मल्टीपल कैंडिडेट को बाहर करेंगे तो लगभग हमको लगता है कि 10-12 हज़ार से प्लस कैंडिडेट वो भी हो जाएंगे। आधी सीटें भी अभी आप भर नहीं पाए हैं, आधी सीटें भी नहीं भर पाए हैं। इन्हीं के कुछ साथी संगी इतने ही मार्च पर वेरिफिकेशन करा लिए हैं, उनको अब 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर भी प्रदान की जाएगी। जो अपना पढ़ाई लिखाई सब काम काज छोड़ करके बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, लगा बैठे हैं, तो आखिर इन लोगों के साथ क्या होना है, इनका भविष्य क्या होना है, तो इसका कौन क्लियर करेगा इस बात को। बस माननीय शिक्षा मंत्री को ये बातें क्यों नहीं समझ में आती है, सरकार को क्यों नहीं ये बातें समझ में आती है, ये समझ से परे है। अनेकों ऐसी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं कि जो आती हैं फिर एक रूटीनबद्ध तरीके से चली जाती हैं। और आप देख रहे होंगे कि कुर्सी बचाने, अभी कल भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लगातार पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। पॉलिटिकल इश्यूज पे कहीं कोई कमी नहीं है, सब कुछ हो रहा है। विधानसभा की तैयारी पूरी तरीके से हो रही है, लेकिन ये भी तो आपके जनता ही है। चूंकि सब वैकेंसी अभी इलेक्शन बेस्ड आ रही है, पिछले 7 साल आपने एक भी वैकेंसी नहीं दिया और 1 साल में चौथी वैकेंसी आप देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, बीपीएससी टीआरई 0.0 के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आज 40 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आप बीच में देखिएगा कि जदयू कार्यालय भी गए थे, शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिले थे। इसके बाद बिहार के तमाम अनेकों मंत्रियों से ये लोग मिले। आप देखिएगा कि जो प्लेटफॉर्म के नवीन सर है, लगातार छात्रों के समर्थन में यहाँ गर्दनी बाग आते रहे। आज फिर एक बार सर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए सर से बात करते हैं। सर, लगातार ये छात्र 40 दिन लोग हो गया है, ये धरना दे रहा है लोग, कोई शिक्षा मंत्री के पास या अनेकों मंत्री के पास जा रहा है लोग, लेकिन कोई आश्वासन इन लोग को नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि जब भी कोई भी वैकेंसी दी जाती है बिहार में, उद्देश्य क्या है, आपको आधी सीटें बचा लेनी है कि पूरी सीट भरने के लिए आप देते हैं। आप देखिए ना, लगभग 87,775 वैकेंसी टीआरई 3.0 में दी गई और 66,555 ही सीटों पर फाइनली रिजल्ट अभी आप जारी किए हैं। 21,500 के करीब सीट पहले ही आप बचा लिए थे और 66,500 सीट में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 मल्टीपल कैंडिडेट भी हैं। अगर मल्टीपल कैंडिडेट को बाहर करेंगे तो लगभग हमको लगता है कि 10-12 हज़ार से प्लस कैंडिडेट वो भी हो जाएंगे। इसके बाद भी अलग अलग कारणों से बहुत सारे छात्र अनुपस्थित भी रहे हैं वेरिफिकेशन में और बाहर भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर एवरेज देखा जाए तो आधी सीटें भी अभी आप भर नहीं पाए हैं, आधी सीटें भी नहीं भर पाए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो छात्र हैं, आज 40 दिन से ऊपर हो गया है, ये सब वैसे छात्र हैं कि जिनका बराबर मार्क्स है लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और इन्हीं के कुछ साथी संगी इतने ही मार्क्स पर वेरिफिकेशन करा लिए हैं, उनको अब 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर भी प्रदान की जाएगी। तो इन छात्रों की क्या गलती है कि कोई थोड़ा सा आगे या पीछे जन्म लिए हैं, ये तो सरासर नाइंसाफी ही है और इन लोगों के साथ कंप्लीट नाइंसाफी हो रही है। और ये बच्चे लगातार अलग अलग विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, मंत्रीगण, जितना अधिकारीगण, जितना भी इनसे संभव हो पा रहा है, लगातार हर जगह से आश्वासन ही ले रहे हैं, लिखित रूप से कुछ नहीं इन लोगों को मिल रहा है। तो आप सीधा कह दीजिए ना कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करेंगे, ये लोग निश्चिंत हो जाएंगे। ये लोग जो अपना पढ़ाई लिखाई सब काम काज छोड़ करके बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, यहाँ लगातार 24 घंटे यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए रहते हैं कि किसी भी सूरत में एक बार हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुँच जाएगी और उनसे न्याय की बहुत ज़्यादा उम्मीद ये लोग लगा बैठे हैं। तो आखिर इन लोगों के साथ क्या होना है, इनका भविष्य क्या होना है, तो इसका कौन क्लियर करेगा इस बात को। तो स्वाभाविक है कि या तो शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी, मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन ये लोग आशावादी लोग हैं, अभी भी आशा लगाए हुए हैं 40 दिन के बाद भी कि हम लोगों के साथ उचित न्याय मिलेगा। अब देखना है कि आगे क्या होता है। देखिएगा सर कि इस 25 तारीख को 2 दिन पहले ये लोग जदयू कार्यालय भी गए थे, वो अंदर में कुछ पदाधिकारी थे भी, लेकिन गेट को बंद कर दिया जाता है, इन लोग को अंदर नहीं जाने दिया जाता। नहीं, जो भी अधिकारी से मिलते हैं, जब अधिकारी इनकी सारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो उनको भी लग जाता है कि नहीं, इन बच्चों के साथ उचित न्याय होना चाहिए, इनका वाजिब हक है और वाजिब मांग है, वो तो समझते हैं। लेकिन पता नहीं बस माननीय शिक्षा मंत्री को ये बातें क्यों नहीं समझ में आती है, सरकार को क्यों नहीं ये बातें समझ में आती है, ये समझ से परे है। तो देखते हैं, लगातार स्ट्रगल कर ही रहे हैं, कब तक करना पड़ता है। देखिएगा कि ये लोग तो रात में रह ही रहे। देखिए, महिलाएं डेली आती हैं और डेली जा रही हैं, इस पर क्या कहें। नहीं, महिला भी हैं
और इसके साथ अनेकों ऐसी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं कि जो आती हैं फिर एक रूटीनबद्ध तरीके से और चली जाती हैं। ये सिर्फ आप इतनी संख्या से अंदाजा मत लगाइए, हजारों हजार कैंडिडेट हैं इन लोगों के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं और सभी के साथ पूरी तरीके से नाइंसाफी हो रही है लगातार। सर क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग की जो मांग है ये मांग जायज है? लग रहा है, तभी तो अभी तक बैठे हुए हैं धरना पे, बिल्कुल लग रहा है। और आज न कल इन लोगों के साथ वाजिब, इन लोगों का वाजिब हक मिलेगा, इसी आशा में लगातार बैठे हुए हैं। जब मांग जायज है सर तो 40 दिन से इन लोगों को क्यों दौड़ाया जा रहा है? यही तो जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर लगातार आप देख रहे होंगे कि कुर्सी बचाने, अभी कल भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लगातार पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, पॉलिटिकल इशूज पे कहीं कोई कमी नहीं है, सब कुछ हो रहा है, विधानसभा की तैयारी पूरी तरीके से हो रही है, लेकिन ये भी तो आपके जनता ही है, आप इनको लगातार इग्नोर कर रहे हैं। तो बातें बहुत सारी हैं, ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि समय आने पर उचित जवाब दिया जाएगा, आखिर क्या करना है। तब तक आशा लगाए हुए हैं कि हो सकता है कि हम लोगों के साथ उचित न्याय मिले, हम लोगों को इसी आशा पर लगे हुए हैं। ये लोग इतने दिन से धरना पर बैठे हैं, अभी हाल में देखिएगा कि TRE 4.0 का भी यदि सूचना दे दिया गया है। TRE 4.0 चूंकि सब वैकेंसी अभी इलेक्शन बेस्ड आ रही है, पिछले 7 साल आपने एक भी वैकेंसी नहीं दिया और एक साल में चौथी वैकेंसी आप देने जा रहे हैं और पहले से ये माइंड मेकअप है। TRE 1 के टाइम से ही अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो लगभग 60% 55% की लगभग वैकेंसी भरी जाती है, 40% प्लस वैकेंसी खाली रह जाती है और इस बार तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा संख्या में वैकेंसी खाली रह रही है। ये सब आंकड़ों का खेल है, ड्रामाबाजी है और कुछ भी नहीं। इन लोग का यही मांग है ना कि जो खाली रह रहा है उसमें हम लोग को ले लिया जाए, कोई ट्राई ब्रेकर से, कोई कुछ नंबर से छूटे। अगर सीटें नहीं बचती, हम लोगों को भी समझ में आता, जब आधी सीटें आपकी बची हुई है तब हजारों अभ्यर्थियों को सामंजस्य उसमें कराने में क्या दिक्कत है, इनके समायोजन में क्या प्रॉब्लम है, जबकि इन लोगों को वाजिब हक है, उतना ही मार्क्स इनका भी है। तो आपका एक टीचर के नाते आपका कब तक इन लोगों का सहयोग रहेगा? हमेशा से शुरू से रहा है, आगे भी लगातार रहेगा, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये देखे हमारे साथ है नवीन सर थे जो लगातार है BPSC TRE 3.0 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनके साथ लगातार इनको समर्थन देते रहे हैं और लगातार धरना स्थल पर भी आते रहे। ये पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।